हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीज गणित। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 को। एक्सरसाइज 10.2 पर यह हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि भाई सदिश को हम जोड़ते कैसे हैं, अगर हमारे पास कोई सदिश है तो उसकी हम गुणा किसी अदिश से कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब आपको हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। और भाई उसके दूसरे वाले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक हल किया था। ठीक है, तो भाई आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 13 से शुरुआत करेंगे और भाई पूरी प्रश्नावली खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, तो किताब उठा लीजिए और भाई प्रश्न नंबर 13 से शुरू कीजिए, जो कि हमने यहां पर थोड़ा लिखा भी हुआ है। अब भाई पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि बिंदु है हमारे पास दो, ए और बी हमारे पास यहां दो बिंदु हैं, निर्देशांक हमें पता है। कह रहा है कि को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की ना हमें दिक् कोसाइन निकालने। तो भाई बड़ा ही सिंपल रहेगा, आपको ए और बी के ना निर्देशांक मालूम है। कह रहा है कि ए से बी की तरफ कोई वेक्टर निकालना है और हमें उसकी दिक् कोसाइन निकालनी है। तो अगर आपको निर्देशांक पता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए का स्थित सदिश। क्या निकालोगे, ए का स्थित सदिश ओ ए वेक्टर आई जे के। तो भाई कैसे हो जाएगा, आई प्लस 2j और माइनस 3k। फिर निकालो बी का स्थित सदिश ओ बी वेक्टर बराबर आई जे के, सो माइनस आई माइनस 2j और यहां प्लस k। अभी आपको ओ ए पता हो गया, ओ बी पता हो गया, फिर आप यहां से ए बी का मान निकाल सकते हो। ए बी वेक्टर बराबर सूत्र क्या होता है, ओ बी और माइनस ओ ए। अब भाई ओ बी में से ना आप ओ ए घटा लो, तो भाई चाहो तो पहले लिख लो, पहले हम यहां ओ बी लिखने वाले हैं। फिर माइनस ओ ए है, तो भाई क्या करोगे, माइनस है तो यहां चिन्ह बदल लो, तो यहां माइनस आई, यहां हो जाएगा माइनस 2j और यहां प्लस 3k। अब भाई यहां सरल कर लो तो आपको ए बी वेक्टर का पता चल जाएगा, माइनस आई माइनस 2i माइनस 2j माइनस 4j और k और 3k प्लस 4k। तो भाई ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर। ठीक है, तो अभी कह रहा है पहले तो आपको वेक्टर निकालना था, फिर आपको इसकी ना दिक् कोसाइन निकालनी है। अब भाई दिक् कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले आप ना ए बी का मॉड्यूलस निकाल लिया करो। भाई मॉड्यूलस क्या होता है, आई जे के जो हमारे साथ संख्याएं लिखी हैं अदिश, उनका वर्ग करके जोड़ना होता है। यहां क्या लिखोगे, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग और भाई 4 का वर्ग। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई माइनस का वर्ग करो और चाहे प्लस का वर्ग करो, वर्ग सेम ही आता है। यहां 4, यहां 16 और यहां 16, 16 दूनी 32 और 4 36, अंडर रूट 36 अर्थात भाई आ जाएगा 6 मात्रक। तो भाई ये हो गया हमारा मॉड ऑफ ए बी। अभी हम निकालेंगे दिक् कोसाइन, लिखने वाले हैं दिक् कोसाइन। अब इन्हें कोसाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई यहां कॉस की वैल्यू होती है, कॉस अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, a1 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब भाई a1 क्या है देख लो, a1 है माइनस के 2, तो यहां लिखोगे माइनस के 2 अपॉन मॉड ऑफ ए क्या है 6। भाई हल कर लोगे तो आ जाएगा माइनस 1/3। फिर कॉस बीटा आपको निकालना पड़ेगा, सूत्र वैसे रहेगा, बस थोड़ा सा बदलाव होगा, a2 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब a2 क्या है माइनस के 4, तो माइनस के 4 और बटे 6। भाई हल कर लोगे तो माइनस के 2/3 आ जाएगा। अब लास्ट में क्या बचा हमारे पास, लास्ट बचा कास गामा a3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। अब भाई a3 क्या है, प्लस के 4 है, तो यहां हो जाएगा 4/6 2/3। तो भाई ये हो गए हमारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इन्हें आप एल एम और एन भी कह सकते हो, यही हमारी दिक् कोसाइन है। अब भाई प्रश्न नंबर 14 को देखिए, कह रहा है कि हमारे पास कोई वेक्टर है, हमने उसे ए वेक्टर माना हुआ है, आई प्लस जे प्लस के।
कह रहा है कि ये वाला सदिश जो है वह अक्षों के साथ OX, OY और OZ के साथ बराबर बराबर झुका हुआ है। तो भाई कोई हमारे पास वेक्टर है और हमें ये प्रूव करना है कि यह तीनों ही अक्षों के साथ बराबर बराबर झुका है। भाई झुकने का क्या मतलब है कि अगर हम सिद्ध कर दें कि भाई तीनों ही अक्षों के साथ यह बराबर कोण बनाता है। भाई झुकाव का मतलब है हमें कोण निकालना है। अब भाई ध्यान देना, पहले आप तीनों ही अक्षों को बना लो इस प्रकार से। ये हमारा O हो गया, X, Y, Z। मान लो कि भाई ये वाला यहां पर है, ठीक है, कोई मान लो यहां पर है, ये वाला A वेक्टर है यहां पे है। अब इस प्रकार से, अब भाई जो झुकाव है ये वाला, ये अल्फा है, ये होता है हमारा बीटा, और भाई ये होता है गामा। और ये अल्फा बीटा गामा क्या है भाई? ये दिक कोसाइन है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। वही ये झुकाव बताती हैं कि भाई कोई वेक्टर जो है वह अक्षों से कितना झुका है। तो कह रहा है कि बराबर झुकाव है, अर्थात अगर हम इसकी दिक कोसाइन निकालेंगे तो वह बराबर बराबर आनी चाहिए। अब देखना, सबसे पहले क्या करोगे भाई, ए वेक्टर बराबर, भाई वैसे मेन सूत्र होता है A1I प्लस A2J और प्लस A3K, इस प्रकार से। अब बताओ A1 का मान क्या है? 1 है, A2 का मान है 1 और A3 का मान भी 1 है। उसके बाद आप मॉड्यूलस ऑफ A निकाल लो, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और भाई 1 का वर्ग आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। फिर आप यहां से निकालोगे कॉस अल्फा बराबर, सूत्र क्या होता है? अभी हमने भाई लिखा था पिछले सवाल में, A1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर, सो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। फिर आप यहां से निकाल लो कॉस बीटा वेक्टर, सूत्र क्या होता है? थोड़ा सा बदलाव होगा, जहां पर A1 है वहां A2 कर दो, पर भाई आंसर सेम आ गया। कॉस गामा यहां हो जाएगा A3 और यहां मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर, मान रखोगे सेम आएगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा सेम है ना, तो आप यहां लिख सकते हो कि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा और बराबर कॉस गामा। चूंकि भाई तीनों ही सेम है तो अल्फा बीटा गामा भी सेम होंगे। अब चूंकि अगर कॉस के मान समान है तो भाई कोण तो समान होने ही होने हैं। अब अगर कोण समान है तो भाई समझ जाओ कि अक्षों के साथ बराबर कोण बन रहा है। अब भाई प्रश्न नंबर 15 को देखिए, कह रहा है कि हमारे पास कोई दो बिंदु हैं P और Q। हमने भाई यहां नोट किए हुए हैं, P है I प्लस 2J माइनस K और Q है माइनस I प्लस J प्लस K। को मिलाने वाली रेखा को हमें भाई 2:1 में विभाजित करना है, 2:1 में, ठीक है। ये भाई M और N होते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। कह रहा है कि अंतः और वाह्यता विभाजित करना है और हमें निकालना है R का स्थित सदिश, ठीक है। तो भाई अभी हमारे पास दो वेक्टर हैं, क्योंकि ये बिंदु हैं तो इन्हें आप पहले ऐसे मान लो कि ये वाला A वेक्टर है और ये वाला B वेक्टर है। जो हमारे अनुपात होते हैं वो हमेशा M अनुपात N वाला सूत्र होता है ना, तो हमने M और N वहां पर लिख दिया है। तो पहले हम निकालेंगे अंतः विभाजन वाला, दोनों ही पूछ रहा है, तो पहले निकालेंगे अंतः विभाजन वाला, फिर भाई निकालेंगे वाह्य विभाजन वाला। अंतर केवल एक ही है, आपको पता होना चाहिए भाई। अंतर क्या है? केवल कि जहां अंतः है वहां प्लस होता है, जहां वाह्यता होता है वहां माइनस होता है। अब सूत्र क्या होता है देख लो, आर वेक्टर बराबर सूत्र होता है भाई एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये अंतः विभाजन है। अगर हमें वाह्य विभाजन करना हो तो आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। और भाई मान आपके सामने है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एम है, ये एन है, रख के देख लो। आर वेक्टर बराबर, अब भाई एम का मान है 2 और ये वाला है बी, सो माइनस आई और प्लस जे और प्लस के और प्लस ए का मान है आई और भाई प्लस 2j और माइनस के। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 1, ये माइनस नहीं है, ठीक है, 2 + 1। अब देख लो भाई आर वेक्टर बराबर ये हो जाएंगे 3, तो इन्हें बाहर निकाल लो ऐसे, यहां गुणा करते रहो। -2i में 1 जोड़ दोगे तो -i प्लस 2j प्लस 4j प्लस 2k माइनस के प्लस के
और भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, अंतः विभाजन का। वाई में आ जाओ, सेम है एकदम, आर वेक्टर इक्वल टू, अब m का मान 2 है, b का मान क्या है भाई, सीधा रखो, माइनस आई प्लस जे और प्लस के, और माइनस a का मान है i प्लस 2j, i प्लस 2j और माइनस के, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस 1, नीचे तो 1 हो जाएगा तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, सीधा करो, माइनस 2i और यहां माइनस के i, माइनस के 3i, माइनस के सॉरी प्लस के 2j और यहां माइनस के 2j, तो 2j कैंसिल, 2k और प्लस के 3k वेक्टर, और भाई नीचे तो 1 बचेगा तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3i प्लस 3k। तो यह है हमारा अंतः विभाजन और वो वाला है वाह्यता विभाजन। अब भाई प्रश्न नंबर 16 को देखिए, दो हमारे पास बिंदु हैं P और Q, दोनों हमने यहां नोट कर लिए हैं, P है 2,3,4 और भाई Q क्या है 4,1,-2। कह रहा है को मिलाने वाले सदिश का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो भाई सदिश का ना आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो भाई वैसे ही आपने अगर त्रिविमीय ज्यामिति में मध्य बिंदु का सूत्र पढ़ा है तो आप उस सूत्र को ना डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर भाई आपको वेक्टर से लगाना है तो भाई देख लो वेक्टर से कैसे लगता है, ठीक है। अगर आपको यहां बिंदु पता है तो आप वहां से ओपी वेक्टर निकाल सकते हो। P का स्थित सदिश क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसे आप बाद में a वेक्टर मान लेना, क्योंकि भाई सूत्र तो हमने a और b में पढ़ा है ना, ये हो जाएगा OQ वेक्टर। Q का स्थित सदिश 4i प्लस j और माइनस 2k, इसे हम b वेक्टर मान के चलेंगे। फिर हम यहां लिखेंगे मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, r वेक्टर बराबर, भाई सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। भाई मध्य बिंदु का सूत्र तो हमेशा यही होता है कि दोनों को जोड़ना है और बटे में 2 कर देना है। सो r वेक्टर इक्वल टू, अब भाई मान रख लो, यहां हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k और प्लस b वाला रख लो यहां 4i प्लस j और माइनस 2k अपॉन में 2, ठीक है, 2i 4i यहां हो जाएगा 6i, 3j और j यहां हो जाएंगे 4j, 4k 2k माइनस के है ना तो प्लस के 2k और अपॉन में 2 r वेक्टर। अब यहां आपको ना 2 से भाग कर देनी है, सो यहां आ जाएगा 3i, यहां पर 2j और यहां पर k वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु। तो भाई ये वाला सवाल भी काफी आसान था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 16। अब भाई प्रश्न नंबर 17 को पढ़िए, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थित सदिश क्रमशः ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर भाई दिए गए हैं। तो हमारे पास यहां 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ये हैं क्या, ये बिंदु ए बी और सी तीनों बिंदुओं के स्थित सदिश है, पोजीशंस वेक्टर है। तो भाई इनको हमने इस प्रकार से लिख दिया, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर, इनके हमें मान दिए गए हैं। अब कह रहा है हमसे कि भाई आपको ये दिखाना है कि ये जो शीर्ष है ना ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो भाई अगर ये ए बी सी बिंदु आप कहीं ले लोगे तो भाई इनसे ना समकोण त्रिभुज बनने वाला है, ऐसा आपको पता लगाना है। बस भाई क्लियर नहीं है कि ए बी सी हमें लिखने कहां पर है और इसमें कर्ण कौन सा होगा ये भी क्लियर नहीं है, अभी हमें दिखाना है। तो अगर आपको ओ ए पता है ओ बी पता है ओ सी पता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निकालोगे ए बी वेक्टर और भाई सूत्र क्या होगा ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर। ध्यान देना है बी में से ए वाला घटाना है आपको। सो 2i में से 3i घटाओगे तो एक बार यहां लिख लो, पहले यहां बचेगा माइनस के आई, माइनस जे से माइनस 4j घटाओगे तो 3j बचेगा, ठीक है। k से माइनस 4k घटाओगे
तो यहाँ 5k हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा AB वेक्टर। ऐसे ही आपको निकालना है BC वेक्टर। सूत्र हो जाएगा OC और माइनस OB। अब जरा आप इस वाले से ये वाला घटा दो। सो I में से 2I घटाओगे तो माइनस के I बचेंगे। 3J से J घटा दोगे तो माइनस के 2J बचेंगे। माइनस 5K से K घटा दोगे तो माइनस के 6K बचेंगे। दो भुजाएं मालूम हो गई। अब निकाल लो AC वेक्टर, OC और माइनस OA वेक्टर। तो भाई AC निकाल लो भी। अब AC क्या हो जाएगा, C वाले में से A वाला घटाना है। I में से 3I घटाओगे सो माइनस के 2I। माइनस 3J से माइनस 4J घटाओगे तो प्लस के J। ठीक है। 5K से माइनस 4K, माइनस 5K से माइनस 4K घटाओगे तो माइनस का K बचेगा। अभी आपको भाई यहां से AB क्लियर हो गया, यहां से आपको ना BC क्लियर हो गया, यहां से आपको AC क्लियर हो गया। तो भाई इस प्रकार से आपको AB, BC और AC तीनों ही भुजाएं प्राप्त हो गई हैं। अब आपको ये चेक करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले आप AB का मॉड ऑफ निकालोगे। AB कहां है देख लो, गुणांक है यहां -1, यहां 3 और यहां 5। तो -1 का वर्ग, यहां 3 का वर्ग और यहां 5 का वर्ग निकाल लो भाई। तो यहां 1 और यहां 9 और यहां 25 आ जाएगा √35 मात्रक। फिर आप निकालो BC का मॉड ऑफ। ध्यान देना भाई, -1, -2, -6। सो यहां हो जाएगा -1 का वर्ग, -2 का वर्ग और यहां -6 का वर्ग। इधर लिख लो। अब 1 का तो 1, उसका 4 है, उसका 36, 36 4 40, 41 मात्रक। अब भाई लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा है AC। सो AC का मॉड ऑफ निकाल लो। यहां -2, यहां 1 और यहां 1। सो यहां हो जाएगा -2 का वर्ग, फिर भाई 1 का वर्ग और फिर लास्ट में -1 का वर्ग। यहां 4 + 1 और +1 आ जाएगा √6। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस का पालन करेगा। तो आप यहां लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। अब भाई क्या होती है देख लो, सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये वाली। तो भाई प्रमेय होती है BC² बराबर क्या होना चाहिए, AB² और प्लस AC²। देख लो BC² का मान होगा 41, AB का मान है 35 वर्ग का और इसका 6। तो भाई यहां आ जाएगा 41 बराबर 41। तो अगर तीन भुजाएं पाइथागोरस का पालन कर रही हैं तो आप समझ जाओ ये समकोण त्रिभुज ही होगा। अब भाई प्रश्न नंबर 18 पे आ जाओ। एक फिगर बना हुआ है और भाई हमारे पास 4 विकल्प हैं। कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। त्रिभुज का नियम ही है, कुछ खास अलग चीज नहीं है। देख लो, पहले अगर आप A से B तक जाओगे तो उसे हम कहेंगे AB वेक्टर। B से C तक जाओगे तो उसे हम कहेंगे BC वेक्टर। क्लियर है यहां तक? A से पहले B तक गए, B से बाद में C तक गए। अब आप कहां पहुंच गए हो? आप पहुंच गए हो A से C तक। लेकिन भाई हम B से होते हुए गए हैं, डायरेक्ट नहीं गए हैं। पहले A से B तक गए, B से C तक गए, लेकिन हम कुल मिलाकर A से C तक पहुंच गए हैं। तो बराबर में क्या हो जाएगा, AC वेक्टर। अब जरा AC को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। सो माइनस AC वेक्टर और बराबर 0। ठीक है, तो अब भाई माइनस को बस प्लस करना है। अगर यहां प्लस कर दोगे तो आप AC को CA लिखोगे। ठीक है, और बराबर में आ जाएगा 0। अब भाई देख लो कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो भाई जो ऑप्शन पहला वाला है वही यहां पर सही दिख रहा है हमको। तो भाई A वाला ऑप्शन सही है। अब भाई आखिरी सवाल है 19 नंबर। कह रहा है कि हमारे पास A और B दो वेक्टर हैं जो कि संरेख हैं। अब भाई शुरुआत में ही आपको हमने इस पाठ के इंट्रोडक्शन में ही आपको हमने बता दिया था कि भाई संरेख कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कि इन चारों में आपको यह बताना है
कि भाई कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है, अगर आपको याद हो तो भाई ये वाला सूत्र आपको पढ़ाया था हमने जब हम सदिश की गुणा अदिश से करते थे। तो आपको हमने बताया था कि अगर कोई सदिश है उसकी गुणा अगर आप अदिश से कर दोगे तो उसकी दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये वाला तो क्लियर सही है। दूसरी बात, ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर, अगर संरेख सदिश है तो भाई जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, बस वो संरेख है। ठीक है, तो भाई जरूरी नहीं है कि वो बराबर बराबर हो, प्लस माइनस दिशाएं भी उल्टी होके भी बराबर संभव नहीं है। ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, भाई ये भी जरूरी नहीं है कि उनके जो घटक हैं वो समानुपाती हो या ना हो। लास्ट में है कि ए और बी दिशा समान है, वो तो भाई होती ही होती है, अगर संरेख है तो दिशा समान मान लो। परिमाण विभिन्न है, भाई जरूरी भी ऐसा नहीं है। ठीक है, परिमाण भी अलग अलग हो सकता है, सेम सेम भी हो सकता है। भाई क्यों नहीं हो सकता है? अगर कोई समान सदिश है तो क्या वो संरेख नहीं होंगे? हो सकते हैं भाई, समान सदिश भी संरेख हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये वाला भी पूर्णता सही नहीं है, तो हमारा केवल पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 19 और ये भाई आखिरी सवाल था। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 10.2 समाप्त होती है। भाई इसके आगे आपको हम पढ़ाने वाले हैं सदिशों का गुणनफल और भाई उसके बाद आपको हम बताएंगे प्रश्नावली 10.3।